Hi guys, my name is Kashika. How are you? Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. And welcome to those जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं. First of all, really sorry ये वीडियो काफ़ी डिले हो गई. I know मैंने जब से LHR शुरू किया 2022 से बेसिकली अपने रोके के जस्ट बाद मैं हमेशा कहती थी वीडियो बनाऊंगी, आपको समझाऊंगी. बट देन आई वाज लाइक एक सेशन और रुकती हूँ, 2 सेशन, 3, 4 ऐसे करते करते मेरे 9 LHR के सेशन हो गए. तो लिटरली जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ ना, वो एक तरह से एक प्रॉपर एक्सपीरियंस बेस्ड ज्ञान है. ऐसा नहीं है कि मैं रैंडमली एक सेशन करा के बैठ गई और आपको लेजर के बारे में समझा रही हूँ. मैं लिटरली अपनी गीकी लुक में बैठी हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारा ज्ञान देना है रिलेटेड टू LHR. मैंने नोट्स बनाए हैं लिटरली. सो मैं पहले पूरा समझाऊंगी LHR क्या होता है, साइड इफेक्ट्स, प्रोस, कॉन्स, कैसे होता है, किनको कराना चाहिए, मेरे ऊपर उसके क्या रिजल्ट्स रहे, एवरीथिंग बेसिकली ऑनेस्ट ओपिनियन. एंड उसके बाद मैं Q&A भी लेने वाली हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पर कल पूछा था आपसे कि आपको जो भी डाउट है रिगार्डिंग LHR प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हो. मैं कल ही अपना 9 सेशन करा के आई हूँ. वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है. सो या टेक अ मोमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. एंड नाउ लेट्स गो. बाय द वे, लेट मी नो हाउ माय हेयर लुक्स. मैंने खाली एक सिंपल हेयर वॉश और ब्लो ड्राई कराया. अभी मैंने कुछ हेयर ट्रीटमेंट नहीं कराई है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे स्ट्रेट टेम डाउन बाल. मेरा बड़ा मन है हेयर बोटॉक्स कराने का. लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपको LHR के बारे में ज्ञान दे रही हूँ, आप मुझे हेयर बोटॉक्स के बारे में ज्ञान दो कि मुझे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए. बिकॉज आई डोंट नो, आई फील लाइक कराना चाहिए बिकॉज मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है टेम डाउन वाले बाल. बट या कमिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन के साथ. व्हाट इज LHR? पहले, बहुत पहले जब LHR एक तरह से नया नया आया था ना, तब मैगजीन्स में मुझे भी याद है, मैंने बचपन में काफ़ी इसके न्यूज़पेपर में एक जो मैगजीन्स आती थी उसमें ऐड देखे थे और तब बोला जाता था लेजर हेयर रिमूवल. अब इसका जो टर्म है वो चेंज हो गया. नाउ इट इज लेजर हेयर रिडक्शन. बिकॉज एक्चुअल में ये लेजर हेयर रिमूवल नहीं है, ये रिडक्शन है. कोई भी टेक्निक इस दुनिया में ऐसी नहीं है जो आपने करा ली और फिर आप जिंदगी भर के लिए हेयर फ्री हो गए, आपकी बॉडी में बाल आने बंद हो गए. ऐसा नहीं होता यार. इट्स नॉट पॉसिबल. परमानेंट रिजल्ट कभी जिंदगी में नहीं मिलता. आप जब परमानेंट टैटू भी कराते हो ना, वो भी ओवर द टाइम फेड होने लगता है, उसके थोड़े से कलर छूटने लगते हैं. सो परमानेंट जैसी कुछ चीज नहीं होती. सो लेजर हेयर रिडक्शन बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर लेजर मशीन्स का यूज किया जाता है. उन लेजर मशीन से एक हाईली कंसंट्रेटेड लाइट एमिट आउट होती है. वो आपकी बॉडी पे जब टच होती है, बेसिकली जब वो कहीं ना कहीं ऐसे घुमाते हैं आपकी बॉडी पे, सो जो लाइट निकलती है वो सीधा आपके जो हेयर फॉलिकल होता है उस पर टारगेट करती है. और जो पिगमेंट होता है हेयर फॉलिकल का, बेसिकली वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वहां से आपके हेयर को बेसिकली ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है. सो ये रूट से आपके बाल नहीं निकाल रहा. मैं आपको एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ, काफी लोगों को अभी भी डाउट रहता है. सो ये बेसिकली इट्स लाइक योर हेयर. आपके आगे के टिप जो होते हैं बेसिकली काफी थिन होते हैं, इसलिए जब आप वैक्सिंग कराते हो आपकी न्यू ग्रोथ आती है. आपको ऐसा लगता है अच्छा हल्की ग्रोथ है, अच्छी है. लेकिन जब आप शेविंग कराते हो आपको लगता है बड़ी हार्ड ग्रोथ आ रही है. बिकॉज इट्स अ सिंपल कंसेप्ट. जब यहाँ से रूट से ऐसे बाल आता है और अगर आप शेव ऑफ कर रहे हो तो यहाँ से थिक होता है वो, तो आप ये वाली ग्रोथ को देख के सोचते हो कि अच्छा ये तो थिक आ रही है. बट ऐसा नहीं है. आपका जो टिप का था वो बाल कहीं ना कहीं कट हो गया, इसलिए वो थिक ग्रोथ आ रही है. इन द सेम वे वैक्सिंग जब कराते हैं, वैक्सिंग में तो पूरा ऐसे बाल ही निकल जाता है. नीचे हेयर फॉलिकल भी कहीं ना कहीं आपको दिखता है अपने वैक्सिंग की स्ट्रिप पे. फिर अगेन जो न्यू ग्रोथ आती है वो काफी सॉफ्ट आती है. लेजर केस में क्या होता है, वो शेव ऑफ करते हैं. सबसे पहले आपके बाल शेव ऑफ किए जाते हैं और उसके ऊपर लेजर लाइट कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंसंट्रेटेड लाइट लगाई जाती है. और वो जो थोड़ा सा मिलीमीटर बाल ऊपर होता है ना स्किन से, इसलिए जब भी लेजर कराई जाती है प्रॉपर बहुत डीप शेविंग नहीं करी जाती. थोड़े से आपके 1 मिलीमीटर बाल आपके यहाँ पे छोड़े जाते हैं ताकि इतने से बाल के ऊपर जब लेजर लाइट वो लगाएंगे वो कहीं ना कहीं उस फॉलिकल को डैमेज करता है, ताकि आपके जो हेयर ग्रोथ है कहीं ना कहीं स्लो हो जाए. जितना डार्क बाल होता है उतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. इसलिए कुछ बॉडी के पार्ट्स में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कुछ बॉडी के पार्ट्स में आपको एवरेज रिजल्ट मिलेंगे. तो अगर आपको इनग्रोन हेयर बहुत ज्यादा है, काफी बार क्या होता है हम स्विच करते रहते हैं, जो मेरे साथ बहुत बड़ा इशू था. द रीजन वाई आई स्विच टू LHR, मैं काफी बार जल्दी जल्दी में होती थी, वैक्सिंग कराने का टाइम नहीं होता था, पार्लर जाने का टाइम नहीं होता था, तो मैं रेजर मार लेती थी और उसकी वजह से फिर बम्पीनेस आ जाती थी. फिर काफी बार टाइम होता था तो वैक्सिंग कराने चली जाती थी. उससे क्या होता है आपकी स्किन में बहुत ज्यादा इनग्रोन्स आ जाते हैं. इनग्रोन्स आर आपकी स्किन की पतली सी लेयर के नीचे बाल आता है, वो फोल्डेड हेयर आता है और वो इतना अजीब लगता है. उसके ऊपर वो एक ब्लैक ब्लैक कलर की डॉट बन जाती है. इनग्रोन्स को निकालना काफी मुश्किल होता है. फिर वो ओवरऑल आपके हाथों में बम्पीनेस दिखती है, आपके लेग्स पे बहुत स्पेसिफिकली इनग्रोन्स की बम्पीनेस दिखती है. तो अगर आपको भी इनग्रोन का इशू है तो डेफिनेटली आपको LHR करानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज डन. तो लेजर हेयर रिडक्शन बेसिकली होती कैसे है और मैं कहाँ से करा रही हूँ, ये भी काफी क्वेश्चन आता है तो मैं क्लियर कर देती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं हाउ इज लेजर डन. तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, सबसे पहले एग्जामिनेशन होता है. जितनी बार भी सेशन के लिए जाओगे, फर्स्ट सेशन में जाओगे तो वो प्रॉपर पहले डॉक्टर ही एग्जामिन करती है, आपकी स्किन देखती है, आपसे थोड़ा सा मेडिकल हिस्ट्री भी लेती है. लाइक अगर आपको PCOD है, आपको हार्मोनल इश्यूज है, तो उस केस में तो आपकी हेयर ग्रोथ होगी. तो पहले आपको ऑन पेपर लिख के दे देता है कि देखो हम आपको गारंटी देंगे कि आपको 3-4 सेशन में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे. आपको सेशन लंबे लेने पड़ेंगे बिकॉज जो हार्मोनल PCOD की वजह से जो हेयर ग्रोथ होती है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने में टाइम लगता है. तो सबसे पहले आपकी स्किन एग्जामिन होती है, वो थोड़ी बहुत क्लिक्स भी लेते हैं. अगर आप कंफर्टेबल हो आपकी लेग्स के, हैंड
हैंड्स की क्लिक ले लेते हैं, ताकि उनके पास भी एक प्रूफ होता है कि फर्स्ट सेशन में ग्रोथ कैसी थी और फ्यूचर में ग्रोथ कैसी आ रही है। फुल ग्रोथ लेके ही जाया करो, कभी भी लेजर के लिए जा रहे हो मत सोचो अच्छा मैं क्लीन कर लेती हूँ, शेव ऑफ कर लेती हूँ, नहीं, उन्हीं को करने दो, उनको पहले प्रॉपर आपकी स्किन एग्जामिन करने दो, सो दैट वो देखेंगे, उसके हिसाब से फिर वो लेजर की इंटेंसिटी डिसाइड करते हैं। वैसे तो लेजर की फर्स्ट सेशन में इंटेंसिटी बहुत कम रखी जाती है, बट स्टिल एक डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो, वो अपने अकॉर्डिंग वो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हो गया एग्जामिनेशन। स्टेप नंबर 2 होता है मार्किंग। एक व्हाइट कलर का बेसिकली पेन जैसा होता है जो बॉडी के लिए होता है, वो टेम्पररी होता है, वो कहीं ना कहीं मार्किंग करी जाती है, बिकॉज जो लेजर लाइट होती है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करी जाती है। एक एरिया में वो 30 सेकंड के लिए 40 सेकंड के लिए घुमाते रहेंगे, तो उनको पहले वहाँ पे मार्किंग करनी पड़ती है। और काफी बार क्या होता है जो आपके सेशन आगे जाते रहते हैं ना, लाइक मैं अब क्या करती थी, आफ्टर 4-5 सेशंस मैं घर से एग्जामिन करके जाती थी मेरी स्किन की, अच्छा मुझे यहाँ पे थोड़ी ज्यादा ग्रोथ है, यहाँ पे कम है, बिकॉज होता है कुछ सेशन के बाद आपकी ग्रोथ बड़ी इरेगुलर होगी, कुछ बॉडी पार्ट पे अजीब सी होगी, एक मतलब यहाँ पे ज्यादा होगी या फिर यहाँ कम होगी, या फिर यहाँ पे एक पैच होगा ज्यादा का, तो जहाँ पर भी ज्यादा का पैच होगा ना वहाँ पे स्पेशल मार्किंग करके फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ज्यादा इंटेंसिटी लगाएंगे ताकि वहाँ पे रिजल्ट थोड़े और अच्छे मिले। तो मार्किंग इसलिए भी की जाती है, प्लस उनके लिए भी ईजी होता है ताकि एक एक पार्ट अच्छे से कवर हो पाए। स्टेप नंबर 3 इज शेविंग। यस, लेजर हेयर रिडक्शन में शेविंग करी जाती है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में। हम जैसे रेगुलरली अपने हेयर शेव करते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं बाल और स्मूथली निकलते हैं, आपकी स्किन काफी स्मूथ फील होती है। लेकिन लेजर हेयर रिडक्शन में डाउनवर्ड शेविंग करी जाती है, बिकॉज थोड़ा सा बाल आपका छोड़ा जाता है, फ्यू मिलीमीटर हल्के से वो बाल छोड़ते हैं, ताकि उसी के ऊपर जब वो लेजर लाइट एमिट होगी वहीं से ही हेयर फॉलिकल को डैमेज करेगी, उसको कहीं ना कहीं वहां से किल करेगी, ताकि वहां से ज्यादा हेयर ग्रोथ ना आए। अगर बहुत क्लोज कोई शेव कर देगा तो फिर लेजर के रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने बोला घर से कभी भी क्लीन करके नहीं जाना, चाहे आपका बिकनी एरिया हो, अंडर आर्म, हैंड्स, कुछ भी हो, उनको खुद ही पहले क्लीन अप करने दो। वो जब अपने हिसाब से शेविंग करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग फिर लेजर का बेसिकली यूज करेंगे। सो स्टेप नंबर 3 हो गया शेविंग। एंड स्टेप नंबर 4 इज एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग जेल। एक कूलिंग जेल लगाया जाता है ताकि जब वो लेजर मशीन आपकी बॉडी पर यूज होती है, स्वर्ल अराउंड होती है, तो हीट जनरेट होती है, हीट से काफी बार किसी को बर्निंग होती है, किसी को जलन मचती है। सो इसलिए कहा जाता है एक अच्छे क्लिनिक पे ही जाओ, एक अच्छे प्रोफेशनल से करा के आओ, बिकॉज वो अच्छे से कूलिंग जेल लगाते हैं और फिर उस मशीन को बेसिकली यूज करते हैं। उस जेल की वजह से जो बेसिकली जो बर्निंग सेंसेशन होती है, जो हीट होती है, वो थोड़ी सी कम फील होती है और आपकी स्किन पे किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं होता। अगर कोई भी लेजर हेयर रिडक्शन आपकी कर रहा है और जेल अच्छे से नहीं लगा रहा है, बिना जेल लगाए कर रहे हैं, तो भाई हाथ जुड़वा लेना, वहां से बाहर निकल जाना, मत कराना उनसे। मैं नहीं कह रही जहां मैं जाती हूँ वही जाओ। अगर आप दिल्ली में रहते हो ऑफकोर्स आप जा सकते हो, बिकॉज मेरी गारंटी है, मैं खुद वहां से 9-10 सेशन ले चुकी हूँ, मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स ले चुकी है, लिटरली मेरा पूरा ग्रुप वहीं से लेजर हेयर रिडक्शन कराता है, तो वो तो मैं गारंटी खुद भी दे सकती हूँ। सो मैं कराती हूँ जूरी से, कि मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो जूरी स्किन क्लिनिक इज इन रजौरी टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल मिड में पड़ता है, तो आपको ये मेट्रो से उतरोगे आपको इक्वल डिस्टेंस पड़ेगा। कुकरेजा हॉस्पिटल बहुत फेमस है, नाम आपको पता ही होगा, उसी हॉस्पिटल का जो 3rd फ्लोर है वो क्लिनिक है बेसिकली। सो मैं वहाँ से कराती हूँ, इट्स लाइक अ प्रॉपर क्लिनिक, वहाँ पे डॉक्टर बैठती है, आपकी स्किन भी देखती है, मैं अपनी स्किन का भी सारा उनसे कराती हूँ। जो मैंने अपनी शादी के टाइम स्किन ट्रीटमेंट्स कराई थी, क्लिनिकल फेशियल्स कराए थे, मैं सारे वहीं से ही कराती हूँ। सो मैं एड्रेस नीचे डाल दूंगी, जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड, नॉट स्पॉन्सर्ड, नो पेड कोलैबोरेशन। मैंने जब फर्स्ट टाइम पैकेज लिया था मैंने पूरा पे किया था, उस टाइम जो डील चल रही थी 2022 में, जस्ट आफ्टर मैं रोका मैंने वो पैकेज ले लिया था, बिकॉज मुझे सबने बोला कि यार लेजर हेयर रिडक्शन करा लो, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ थी बिकॉज ऑफ हार्मोनल इशूज एंड ऑल ना, तो मेरे को ये था कि अच्छा ही कराते हैं, क्या पता इससे थोड़े से बेटर रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट की बात में करूंगी बेटर हुए या फिर नहीं हुए। नेक्स्ट टॉपिक इज एनी साइड इफेक्ट्स और पेन। अब देखो पेन का क्या होता है, फर्स्ट सेशन में तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। फर्स्ट सेशन वैसे भी जब आपको एक बॉडी पार्ट का वो ट्रायल भी कराते हैं, अच्छे क्लिनिक वाले आपको ट्रायल भी देंगे। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम जूरी पे कराया था, उन्होंने मुझे अंडर आर्म का एक ट्रायल दिया था, वो बिल्कुल भी पेड नहीं था। उन्होंने कहा था आप एक बार करा के देखो, एक छोटे एरिया में, ऑफकोर्स आप पूरा हैंड्स तो ट्रायल में नहीं कोई देगा, तो खाली उन्होंने मुझे अंडर आर्म का एक बेसिक ट्रायल दिया था, ताकि मुझे देखना था कि अच्छा मुझे किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं हो रहा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, बर्निंग तो नहीं हो रही। तो अंडर आर्म का ट्रायल आई थिंक अच्छे क्लिनिक वाले आपको दे देते हैं। सो उस टाइम पे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाता है, आप मतलब अच्छे से 2-3 वीक का गैप लो, पहले ट्रायल लेके आओ, देखो आपकी स्किन पे कैसा वर्क कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव तो नहीं है ना कि बिल्कुल आपको बर्निंग, इचिंग जैसा फील होने लग गया। तो ट्रायल लेने से एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि अच्छा आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट उससे नहीं हो रहा। सेकेंड थिंग इज पेन। अब पेन का क्या होता है, हर सेशन में इंटेंसिटी बढ़ती है। फर्स्ट सेशन में तो इंटेंसिटी इतनी कम होती है आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा वाह यार ये तो एक्चुअली पेन फ्री है, पेनलेस जैसे बोलते हैं, बिल्कुल भी फील नहीं होता। प्रिकिंग हल्की हल्की फील होती है, प्रिकिंग एज इन जैसे चींटी काटती है ना वैसा फील होता है, उसको प्रिकिंग बोला जाता है, बिकॉज जब वो मशीन घूमती है उसमें से जब लेजर
एक दो बार निकले ही, जहाँ पे थिक बाल होंगे, लाइक आपका बिकनी एरिया में काफी थिक हेयर होते हैं, सो वहाँ पे आपको एक प्रिकिंग जैसा फील हो सकता है। सो प्रिकिंग आपको डेफिनेटली फील होगी। जैसे जैसे आपके सेशन बढ़ेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 सेशन आते आते लेजर की इंटेंसिटी वो थोड़ी बढ़ाते हैं। उनकी पूरी रिपोर्ट फाइल होती है, डोंट वरी। हर बार वो लिटरली रिपोर्ट फाइल में, अगेन मैं किसी को कोट नहीं कर रही, मैं अपनी क्लिनिक की बात कर रही हूँ, बिकॉज माई क्लिनिक इज वेरी प्रोफेशनल। माई क्लिनिक मतलब मैंने ओन ही कर लिया, वो ऐसा नहीं है, मतलब मैं जहाँ जाती हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो मुझे हर बार रिपोर्ट फाइल दिखाते हैं, वहाँ पे मैं लिटरली साइन भी करती हूँ कि मैंने इस बार ये बॉडी पार्ट कराया हूँ, वो लिखते भी हैं उसमें इंटेंसिटी इस बार इतनी थी, सो दैट उनको भी पता हो कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो प्रीवियस के कंपैरिजन में अब इंटेंसिटी कितनी रखनी है। सो पेन जो है वो मशीन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, अगेन मशीन की टाइप पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छी मशीन होगी कम पेन होगा, बेकार मशीन होगी ज़्यादा पेन हो सकता है। एंड सेकंड पार्ट इज योर टॉलरेंस, आपकी बॉडी की अपनी टॉलरेंस क्या है। मैंने काफ़ी लड़कियों को बेसिक थ्रेडिंग कराते हुए भी चीखते हुए देखा कि है दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, बिकॉज काफ़ी लोगों की बॉडी टॉलरेंस बहुत कम होती है। सो अगर आपकी बॉडी टॉलरेंस वैसे ही कम है तो आपको हल्की फुल्की प्रिकिंग भी ज़्यादा फील होगी, बट मेरी बॉडी टॉलरेंस बहुत हाई है तो मुझे इतनी पेन नहीं होती। ऑफकोर्स 6-7 सेशन में आते थे थोड़े से बिकनी एरिया में, या फिर जहाँ पे बोन होती है, लाइक पैर मेरे बहुत पतले हैं, हैंड्स मेरे काफ़ी पतले हैं, तो यहाँ जहाँ हड्डी होती है ना, बेसिकली बोन एरिया में आपको एक थोड़ा सा हिट ज़्यादा फील होता है। जहाँ जितना ज़्यादा मांस होगा वहाँ पे आपको कम से कम पेन होगी। सो अगर आप बहुत पतले हो तो आपको पेन थोड़ी सी होने वाली है, लेकिन अगर आप अच्छे चबी हो ना तो आई डोंट थिंक सो आपको इतनी पेन होगी, बिकॉज इतने हल्की हल्की प्रिकिंग फील होती है, लेकिन इतना कोई पेन जैसा फील नहीं होता। सबसे बेस्ट टाइम होता है अपना LHR शुरू कराने का विंटर्स, बिकॉज विंटर्स में क्या होता है, कम से कम आपका सन एक्सपोजर होता है, आप पूरे वो ढके हुए कपड़े पहनते हो, धूप कम से कम लगती है। सेकंड, कवर्ड रहेंगे तो इन्फेक्शन के भी चांस कम से कम होंगे कि आपने कहीं बैठ गए, कहीं गंदा हो या फिर डस्ट लग गई, तो आपकी स्किन कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड रहती है। तो मैंने भी जब अपना सेशन शुरू किया था, रिमेंबर 2022 में, जस्ट आफ्टर मैं रोका के नेक्स्ट वीक ही चली गई थी LHR का फर्स्ट सेशन लेने। ये मेरे पूरे बेसिकली यू कैन से प्री ब्राइडल का ये एक पार्ट था कि जब आप लेजर कराते हो आपकी स्किन जितनी लाइट होगी थोड़ा सा कम दर्द होता है, और जितनी स्किन डार्क होगी उतना ज़्यादा हल्का सा पेन ज़्यादा फील होता है। आई डोंट नो क्या कंसेप्ट है, बट ये है। एंड अगेन हेयर क्वालिटी, आपके जैसे हाथों की हेयर जो है थोड़े से पतले हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आपके बिकनी एरिया के हेयर बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। येस, आपके जितने थिक हेयर होंगे ना आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो लेजर अगर आप कराने की सोच रहे हो, अगर आपके बहुत फाइन हेयर हैं, लाइक आपको आपके खुद के भी नेग्लिजिबल है, इतने दिखते नहीं है, तो फिर मत कराओ, उस चीज़ को मत छेड़ो। लाइक मैंने फेस पे यहाँ नहीं कराई हुई, बिकॉज इतने थिन हेयर है, उसको छेड़ने का फायदा नहीं है। मैंने बैक पे 1 या 2 ही सेशन लिया, जबकि मैंने 7 सेशन का फुल बॉडी पैकेज लिया था, लेकिन मैंने बैक पे खाली 2 या 3, 1 या 2 सेशन लिया, उसके बाद मैंने नहीं कराया, बिकॉज उन्होंने देखा, दे सेड बहुत हल्की ग्रोथ है, मत छेड़ो उसको, या फिर इसको छेड़ दिया ना तो फिर और ग्रोथ आने का चांस है। ये भी होता है लेजर का एक और ये साइड इफेक्ट है कि अगर बहुत थिन ग्रोथ को भी अगर आप छेड़ दोगे ना लेजर से, तो फिर वो थिक आने लग जाएगी, वो विजिबल आने लग जाएगी। तो ये चीज़ मत कराना। जहाँ पे आपको लग रहा है थिक कोर्स हेयर आ रहे हैं, बिकनी एरिया, अंडर आर्म, यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए ऐसे जो क्लिनिक्स होते हैं इनका स्पेशल एक पैकेज होता है, जो बीच बॉडी सॉर्ट ऑफ इनका एक पैकेज होता है, जिसमें बिकनी, अंडर आर्म्स और आर्म जैसे होते हैं, ताकि आप खाली वही पार्ट पे कराओ जहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक हेयर ग्रोथ आती है, बिकॉज जितने थिक हेयर ग्रोथ होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा मेरे से पूछा जाता है, आपका क्या बेसिकली रिस्पॉन्स रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको क्या लगता है आपकी हेयर ग्रोथ पे कितना फर्क आया। देखो क्या होता है, लेजर में एक सबसे बेसिक चीज़ होती है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ ऑनलाइन भी मैंने कहीं नहीं पढ़ी, जबकि सबके साथ ये होती है, मेरी सारी फ्रेंड्स ने कराया, सबके साथ ये चीज़ होती है। जब भी आप लेजर कराते हो, आपने फर्स्ट सेशन लिया, फर्स्ट सेशन कराते ही आपकी हेयर ग्रोथ आएगी, प्रॉपर हेयर ग्रोथ आएगी, बट वो क्या होगा, वो झड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए वो भी बोलते हैं कि वेट करना, हेयर ग्रोथ को आने देना। ऐसा नहीं है वो हेयर ग्रोथ आई, आपने रेजर मार लिया, उसको शेव ऑफ कर लिया, बिकॉज उसको आने दो, वो आएगी और अपने आप कहीं नहीं ऐसे झड़ जाएगी। आप ऐसे टॉवल यूज करोगे ना बॉडी पे, वो अपने आप ऐसे बाल निकलते रहेंगे, बिकॉज वो हेयर फॉलिकल पे जब लेजर लग जाती है आपके हेयर इतने वीक हो जाते हैं, वो अपने आप टूट के गिरते हैं। तो इसलिए उसको पहले आने देना। आपके अंडर आर्म्स की प्रॉपर ग्रोथ आएगी, हैंड्स की, लेग्स की प्रॉपर ग्रोथ आएगी, लेकिन वो ओवर द टाइम अपने आप ही शेड ऑफ होने लग जाएगी। तो फर्स्ट जब आप सेशन लेते हो आपका सॉर्ट ऑफ ये वाला एक्सपीरियंस होता है। तो मेरी भी प्रॉपर ग्रोथ आई, मैंने जैसे ही लेजर कराई मेरी प्रॉपर ग्रोथ आ गई ना, मतलब ये क्या हुआ, ये तो मैंने पैसा खराब कर दिए, कराते एकदम इतनी ग्रोथ आ गई। बट फिर मेरी फ्रेंड ने बताया कि ऐसा नहीं है, आएगी एंड वो शेड होगी। तो मेरे जितने भी लाइक अगर मैं बोलूँ 100 बाल आए हैं ना बॉडी पे, तो उसमें से 40-50 शेड ऑफ हो गए थे। थोड़े थोड़े पैचेस में थे, अगेन पैचेस बनते हैं, थोड़े थोड़े पैचेस में हेयर थे, वो शेड ऑफ नहीं हो रहे थे। तो वो आप अगर आप इमरजेंसी केस में तो आप वो शेव ऑफ कर सकते हो। अच्छे क्लिनिक से कराओगे, दे विल कॉल यू। जब नेक्स्ट सेशन आएगा 1 या 2 महीने बाद आपको खुद ही कॉल आएगी, बिकॉज वो सबको करते हैं। मेरी वाले तो प्रॉपर रेगुलर कॉल्स करती है कि मैम ग्रोथ आई। जब प्रॉपर विजिबल ग्रोथ होगी ना, तो इसका सबसे बड़ा कॉन यही है, मेरे से जो भी पूछता है ना लेजर का सबसे बड़ा कॉन क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लेजर का यही है, आपको फुल ग्रोथ आने का वेट करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई स्पेशल ओकेजन आपको लगता है यार ग्रोथ दिख रही है, तो आप फिर शेव ऑफ कर लोगे, तो अगेन आपको फिर उस ग्रोथ का आने का वेट करना पड़ेगा, तब जाके आप सेकंड सेशन में जा सकते हो। बिकॉज अगर
अगर आप पूरा हाथ क्लीन करके अपने लेजर के लिए जाओगे और बोलोगे आप कर दो, वो नहीं देख पाएंगे। उनको पहले देखने दो, एग्जामिन करने दो ग्रोथ कैसी आ रही है, कहाँ कहाँ पे ज्यादा ग्रोथ है, फिर वो अगेन मार्किंग करके वहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा देते हैं। तो ये चीज सबसे बड़ा कौन है, आपको वेट करना पड़ता है पूरी ग्रोथ आने का, फिर जाके आप उनको दिखाते हो और फिर वो हिसाब से लेजर करते हैं। तो फर्स्ट सेशन के बाद किसी किसी को तो या तो बिल्कुल नहीं आती, मेरी एक फ्रेंड है उसको तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं आई, मतलब वो कहती मेरा तो शायद एक सेशन में काम हो गया। उसने खाली स्टार्टिंग में बिकनी अंडर आर्म्स लिए थे एंड आर्म्स भी लिए थे, इफ आई एम नॉट रियली श्योर, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। शी सेड मैंने तो एक सेशन कराया, मुझे ग्रोथ ही नहीं आ रही, तो अब मैं क्या करूँ। मैंने कहा मस्त है यार, अपना एंजॉय कर, बिकॉज ये जो 7 सेशंस होते हैं ऐसा नहीं है कि आपको एक साल में यूज करने हैं, 7 मंथ्स में यूज करने एक्सपायर हो जाएंगे। इनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। आप जब भी आपको लगता है ग्रोथ है या फिर आपको नीड है, आपका कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन, आप उससे पहले करा सकते हो। सो जब तक आपकी प्रॉपर विजिबल ग्रोथ नहीं होगी, वो खुद आपकी लेजर के लिए नहीं बुलाएंगे, आपको नहीं बोलेंगे कि आप लेजर करा लो। सो अगेन बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। मेरी काफी जल्दी ग्रोथ आ गई थी, मैंने सितंबर में आई थिंक फर्स्ट सेशन लिया था एंड अक्टूबर एंड में मैं सेकंड सेशन के लिए चली गई थी, बिकॉज विजिबल ग्रोथ थी। उस टाइम मैंने फ्रीक्वेंट कराया। लेजर के केस में एक और चीज होती है, आपके स्टार्टिंग में गैप कम होते हैं। लाइक आपने एक महीने गैप में लेजर ली, उसका गैप बढ़ता रहता है। मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशन हुआ बैक टू बैक, अक्टूबर, फिर एक नवंबर में हुआ, दिसंबर में हुआ, फिर जैन में मैंने शायद नहीं लिया था, दिसंबर में मैंने नहीं लिया था, सर्दियां थी, आई चलो थोड़ा और रुक जाते हैं। फिर मैंने जैन में लिया, बिकॉज जैन आते आते थोड़ा सा समर जैसा आ गया था। फेब में ऑफकोर्स मेरी उस टाइम शादी थी, तो मैंने फेब में भी अपनी शादी से जस्ट पहले सेशन लिया था एंड उसके बाद गैप बढ़ता गया। लाइक मैंने फिर शादी के बाद तो आई थिंक मैं बहुत कम गई हूँ, लाइक 2 या 3 बार ही गई हूँ, बिकॉज वो 7 सेशंस मैंने काफ़ी लंबे गैप में फिनिश करे। मुझे जब भी लगता था मुझे कहीं जाना है, इमरजेंसी है, तो मैं उसको शेव ऑफ कर लेती थी, ज़्यादा उसको छेड़ती नहीं थी। और जब प्रॉपर ग्रोथ मुझे दिखती थी तो मैं उनको बोल देती थी कि मुझे लेज़र के लिए आना है, मैं लेज़र कर दो, सो वो कर देते थे। तो ये जो गैप होता है ये बेसिकली इंक्रीज होता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ टाइम हर महीने कराना पड़ेगा। आपने जब फर्स्ट टाइम 7 सेशन का पैकेज लोगे ना, उसके बाद आपके मेंटेनेंस जाते हैं, आप मेंटेनेंस का अलग से पैकेज ले सकते हो, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। चार्जेस जो भी हैं प्लीज़ आप जूरी को मेंशन कर देना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगी उनका व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको लास्ट में थोड़े से एक लमसम चार्ज बता दूंगी। आपके एक बार 7 सेशन का जो आपने पैकेज लिया वो फिनिश हो गया, उसके बाद अगर आपको लगता है यार आपको अभी भी ग्रोथ है, आपको नीड है, आपको कराना चाहिए, मेंटेनेंस मींस गैप बढ़ जाएगा, आप साल में 1-2 बार, लाइक अब मैंने आई थिंक 2024 में 2 बार कराया होगा और 2025 में अब मेरा फर्स्ट सेशन हुआ है, सेकंड सेशन देखो अब कब होगा। सो मेंटेनेंस सेशन ऐसे होता है, साल में 1 या 2 बार, दैट्स इट, विच इज मच बेटर देन वैक्सिंग, बिकॉज वैक्सिंग मुझे बड़ी टायरिंग लगती है। अब अगर मुझे लगेगा मेरी कहीं ग्रोथ है, मैं फटाफट एक क्विक वाला ऐसे शेव ऑफ कर लूंगी, सो दैट एक ऊपर से कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ हेयर निकल जाए। ग्रोथ आएगी, यस दिस इज लेजर हेयर रिडक्शन, नॉट लेजर हेयर रिमूवल। ऐसा नहीं है मैजिकली आपके बाल गायब हो जाएंगे, बहुत पैचेस में ऐसे ग्रोथ आती है, लेकिन आती है, वो ऑफकोर्स आपको क्लीन अप कराना ही पड़ेगा। इस बार जब मैं गई, लिटरली 5 महीने ग्रोथ लेके मेरे अंडर आर्म पे 3 या 4 हेयर होंगे, दैट्स इट। और मेरे अंडर आर्म भी कहीं ना कहीं लाइटन अप थे, बिकॉज अब मैं अननेसेसरी किसी भी तरह की शेविंग वैक्सिंग नहीं करा रही हूँ। तो उस फ्रिक्शन की कम होने की वजह से भी आपके कहीं ना कहीं अंडर आर्म्स इवन टोन लगते हैं, थोड़े से नेचुरल अच्छे साफ सुथरे लगते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको भी डार्कनिंग का इशू है ना, वो कहीं ना कहीं लेजर उसको कम कर देगा। सो या द होल आंसर इज हेयर ग्रोथ अभी भी आती है। अगर आप मेरे से पूछोगे 9 सेशन के बाद मेरा क्या रिस्पॉन्स है, अब मेरा 9 सेशन हुआ है, हेयर ग्रोथ आएगी, अभी भी आएगी, लेकिन पैचेस में आएगी, बहुत हल्की आएगी, या फिर इतनी नहीं होगी कि बहुत विजिबली दिखे। लाइक काफी बार मेरे आते भी है ना बाल, तो मैं उनको छेड़ती नहीं हूँ। एक चीज जो सबसे ज्यादा इशू मुझे लगता है ना, लेजर के बाद जो ग्रोथ आती है वो बड़ी फाइन आती है, इतनी विजिबल नहीं होती, पैचेस में आती है। बट उस पैच को अगर आप साफ करने के लिए रेजर यूज कर लो ना पूरे हैंड्स में, उसके बाद जो ग्रोथ आएगी अगेन वो थोड़ी सी वही आपकी पुरानी टाइप की ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, जो मुझे सबसे बड़ा इशू लगता है। इसलिए मैं क्या करती थी, मैं काफी बार छेड़ती नहीं थी। लाइक हल्के से हल्के आए हुए हैं, दिख रहे हैं, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है, उससे बेटर है लेजर मार के उसको खराब करने से अच्छा उसको छेड़ो ही मत। सेम फॉर द बिकनी एरिया में भी है, जो ग्रोथ आएगी वो इतनी लाइट आएगी, मतलब आई एम श्योर हर लड़की को पता होगा कि बिकनी हेयर में कितने थिक पोकी हेयर आते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे थिक ब्लैक कलर के होते हैं, जो काफी बार अगर आप शेव ऑफ कर लोगे आपकी जिम टाइट्स में से निकलते हैं, आपकी पैंट्स में से निकलते हैं, बिकॉज वो बहुत थिक होते हैं। बट लेजर के बाद जो बिकनी ग्रोथ आती है ना, वो बहुत सॉफ्ट आती है। लिटरली इट्स लाइक योर हेयर, आपकी ये वाली ऐसे पतले पतले थिन ऐसे हेयर ग्रोथ आती है, जो नहीं इतनी फील होती। बिकनी में आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि ज्यादा कुछ हेयर है, बिकॉज वो बहुत थिन आती है, तो उसको मत छेड़ो। मेरी यही प्रेफरेंस है, मैं जब भी उसको छेड़ देती हूँ ना, लाइक रेजर एंड ऑल लगा देती हूँ, तो फिर ग्रोथ थिक हो जाती है। सो इट्स बेटर कि आप उसको ना छेड़ो, उसको ऐसे ही रहने दो, बिकॉज जो जस्ट लेजर करा के जो ग्रोथ आएगी ना, वो काफी थिन आएगी एंड इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। दिस वाज माय ज्ञान ऑन लेजर हेयर रिडक्शन। लेकिन अभी भी काफी सारे Q&A है, मैंने कल ही स्टोरी डाली थी कि पूछो क्या पूछना है, तो बहुत सारी लड़कियों ने पूछा भी और काफी लड़कियों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है, तो वही मैं आपको बता दूंगी, सो दैट आपको एक थर्ड पर्सन एडवाइस भी सुनने को मिल जाए। सबसे पहले किसी ने पूछा है, कशिका, विल LHR रिड्यूस पिगमेंटेशन इन
अंडर आर्म्स? मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दे दिया। मेरे केस में येस, द आंसर इज येस। LHR की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो डार्कनेस थी वो कम हो गई है। कहीं ना कहीं अंडर आर्म्स में जो बम्पीनेस थी, स्पॉट्स थे, वो खत्म हो गए हैं। बिकॉज जब हम बहुत जल्दी जल्दी शेविंग करते हैं या फिर जब हम जल्दी वैक्सिंग कराते हैं, उससे डार्कने के चांसेस होते हैं, इनग्रोन हेयर के चांस होते हैं, अंडर आर्म पे बम्पीनेस आ जाती है। लेजर के केस में क्या होता है, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं और इतने सॉफ्ट बाल आते हैं। बिकॉज अंडर आर्म्स की ग्रोथ भी थोड़ी थिक होती है। थिक ग्रोथ पे लेजर का जो बेसिकली रिजल्ट है और अच्छा मिलता है। तो जो हेयर ग्रोथ आती है वो बहुत हल्की आती है एंड इट डजंट लुक वेरी लाइक ऐसे पोकी नहीं होती और आपके स्किन करने में बहुत स्मूथ फील होती है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है इज इट गुड फॉर बिकनी एरिया? आई वुड से यस यस यस। मैं सबको एडवाइस देती हूँ कि अगर आप वैसे फुल बॉडी लेना चाहते हैं, अंडर आर्म्स एंड बिकनी एरिया ये दो ऐसे पार्ट हैं, सबको ही लेने चाहिए। हमारी लिटरली एक फ्रेंड है जिसको हम फोर्स कर रहे हैं कि बस अभी अंडर आर्म्स और बिकनी ले ले, बिकॉज ये तो बहुत जरूरी है। बिकनी क्लीन करना अब बहुत मैंडेटरी भी है कहीं ना कहीं। अब वो टाइम गया कि आप बुशेस लेके घूम रहे हो। ऑफकोर्स आपकी पर्सनल चॉइस है, मैं किसी को शेम नहीं कर रही, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी, लाइक मेरे जब भी पीरियड्स आते थे मैं पहले उसको क्लीन करती थी, बिकॉज मुझे उस एरिया में हेयर ग्रोथ नहीं पसंद। पीरियड्स के टाइम पे वहाँ और ज़्यादा इचिंग होती है, फिर बैक्टीरियल सॉर्ट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है वो क्लीन एरिया करना मुश्किल होता है। दो लोग कहते हैं कि वहाँ पे हेयर होगा तो आपकी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कम से कम होगा, आई एक्सेप्ट, बट मुझे ऐसा लगता है पीरियड्स के टाइम अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होगी ना तो और चीज़ें मेसी हो जाती हैं और नहीं मुझे अच्छा फील होता है। नेक्स्ट किसी ने पूछा है मेंटेनेंस सेशन कवर्स फुल बॉडी? नो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मेंटेनेंस सेशन में भी आप चूज करोगे आपको कौन सा पैकेज लेना है। हर एक पैकेज का प्राइस अलग है। लाइक मैंने जो लिया था इट वाज फुल बॉडी विदाउट फेस, तो उसका प्राइस अलग है। अगर आपको खाली बीच बॉडी पैकेज लेना है विच इज फॉर अंडर आर्म, बिकनी, आर्म्स, लेग्स, उसमें बैक और आपका टमी नहीं होता, तो वो उसका पैकेज अलग है। या फिर आपको फुल बॉडी लेना है उसका पैकेज अलग है। और काफी बार क्या होता है 6-7 सेशन के बाद ना आपकी काफी बार हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। लाइक आपको लोअर लेग में लेना है, आपको मेंटेनेंस जो लेनी है खाली नीचे नीचे की तरफ लेनी है, खाली आर्म्स पे लेनी है या फिर अंडर आर्म्स पे लेनी है, तो आप जो बोलोगे वो उसके हिसाब से आपको पैकेज क्रिएट करके देंगे। सो मेंटेनेंस सेशन जरूरी नहीं आपको फुल बॉडी लेना है, आप उनको बता सकते हो कि, या फिर वो एग्जामिन करके आपकी बॉडी आपको बताएंगे कि खाली आप यहाँ पे मेंटेनेंस लो, दैट्स इनफ फॉर यू। कॉस्ट, एनी साइड इफेक्ट, हाउ मेनी डेज, मंथ्स हेयर स्टार्ट रीअपेयरिंग? मैंने पूरा इसका आंसर दे दिया कि डिपेंड करता है। मेरी तो जैसे फर्स्ट सेशन के बाद ही काफी फुल ग्रोथ आई थी, फिर अगेन वो शेड ऑफ हुए थे, थोड़े थोड़े बाल पैचेस में थे, फिर मैंने दोबारा लेजर कराई, फिर अगेन ग्रोथ आई, शेड ऑफ हो गई, थोड़े थोड़े बाल पैचेस में आए, और ऐसे करते करते जो 3 या 4 सेशन का ग्रोथ आती है वो काफी थिन होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है। उसको अगर आप छेड़ दोगे तो थिक आनी शुरू हो जाएगी, बट या आती है ग्रोथ, लेकिन सॉर्ट ऑफ एक नेग्लिजिबल ग्रोथ होती है। मेंटेनेंस हमेशा नीडेड रहेगा क्योंकि वो लोग कन्विंस करते हैं बोलकर कि एक टाइम इन्वेस्टमेंट है। ओके, लेट्स बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। इस दुनिया में क्या कोई भी चीज़ है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है? नहीं। हम कहने को बोलते हैं यार ये ले लो, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फोन कभी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होता। 3 या 4 साल बाद ये भी रो पड़ेगा, ये पुराना हो जाएगा, कैमरा पुराना हो जाएगा, मैं दोबारा एक नई फोन में इन्वेस्ट करूंगी। गाड़ी वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, कोई भी चीज़ आजकल वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको नई लेनी पड़ती है, रीपर्चेज करनी पड़ती है, उसमें री इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि 7 सेशन ले लो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आपको कोई ग्रोथ नहीं आएगी, आप एकदम हेयर फ्री हो जाओगे, तो वो क्लियरली आपको पागल बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये रिडक्शन है, कहीं ना कहीं ग्रोथ रिड्यूस होगी, खत्म नहीं होगी। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। फ्यूचर में आपको जब भी आएगी, आपका मन है आप मेंटेनेंस लेना चाहते हो ले लो, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार वैसे दे दिया और हेयर फ्री हो गए। सो या द आंसर इज नो। ये अगर आपको कोई भी बोल रहा है तो वो आपको पागल बना रहा है। लमसम चार्ज मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पर्टिकुलर क्लिनिक के, सब क्लिनिक के ऐसे चार्जेस नहीं है। कहीं कहीं आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, कहीं कहीं आपको बहुत कम मिलेंगे। मैं अपने क्लिनिक की बात कर रही हूँ। फुल बॉडी दे आर सेइंग 6 सेशंस विद फेस, दैट इज फॉर 70K। फेस नहीं होगा, लाइक मैंने जो लिया फुल बॉडी विदाउट फेस, 60K एंड 40K का एक स्पेसिफिक पैकेज है विच इज बीच बॉडी, जिसमें आर्म्स, अंडर आर्म्स, लेग्स एंड बिकनी होते हैं। नो बैक, नो टमी, ओनली आर्म्स, अंडर आर्म, लेग्स एंड बिकनी। सो दैट इज फॉर 40K। तो ये मेरे क्लिनिक के चार्ज है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। आई डोंट थिंक सो काफी लोग ऐसे अपने चार्जेस शेयर करते हैं, बट मैंने आपको क्लियरली बता दिया। ये चार्जेस वेरी भी कर सकते हैं, टाइम टू टाइम के साथ कोई ऑफर होगा तो आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मेरा रेफरेंस दे सकते हो थोड़ा बहुत डिस्काउंट लेने के लिए, क्या पता मेरे नाम से आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दें। आई एम अ वेरी लॉयल कस्टमर। किसी ने भी पूछा पर सेशन कॉस्ट क्या रहेगा? पर सेशन कॉस्ट कभी नहीं होता। लेजर कभी भी आप एक सेशन नहीं ले सकते, आपको पूरा पैकेज ही लेना पड़ता है, बिकॉज एक सेशन में रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई दे रहा है कि एक सेशन ले लो, खाली इतना पे कर दो, तो आई थिंक या तो वो आपसे इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं या फिर पता नहीं क्या सीन है। लेकिन जो घर आके करते हैं वो आई थिंक आपसे पर सेशन का लेते हैं, कुछ ऐसा सीन होता है, बिकॉज वो घर आके आप चूज कर रहे हो सर्विसेज। उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट मेरे वाले क्लिनिक में आई थिंक पर सेशन वाला कोई अभी इतना सीन नहीं है। फेस LHR कैन बी ऑप्टेड इफ समवन हैव हेयर ऑन चिन ड्यू
ड्यू टू पीसीओडी? ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये थैंक गॉड किसी ने पूछ लिया, मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, अगर आपके फेस पे बहुत थिन हेयर है, लाइक इस एरिया में काफ़ी थिन हेयर होते हैं, इस एरिया में, तो मत चढ़वाओ। मैंने नहीं चढ़वाया, मैंने फेस का पैकेज नहीं लिया। उस टाइम मेरी एक्ने ट्रीटमेंट्स भी चल रही थी, तो मेरी डर्मैट ने खुद बोला कि अगर एक्ने है लेजर मत कराओ, एक्ने के ऊपर लेजर कहीं ना कहीं वर्क नहीं करेगा, उनको पैच छोड़ना पड़ता है और फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो मैं क्या करती हूँ, मैं खाली जो यहाँ पे चिन पे 2-3 आते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक लेजर शॉट लगवा लेती हूँ। उसका चार्जेस अलग होते हैं, आप वो बात कर सकते हो कि खाली आपको स्पेसिफिक शॉट्स लेने हैं, लाइक यहाँ पे थोड़े थिक हेयर आते हैं या फिर यहाँ पे वो मार्किंग करते हैं पेन से, एंड दे विल जस्ट प्रोवाइड द शॉट ओवर दैट एरिया जहाँ पे थिक हेयर आपके आ रहे हैं। अननेसेसरी पूरे एरिया को लेजर नहीं करते, बिकॉज अगेन पूरे एरिया में कराओगे जहाँ पे बहुत फाइन हेयर भी होंगे ना, वहाँ फिर थिक आने शुरू हो जाएंगे, विच इज अ वेरी बिग कॉन ऑफ लेजर। Q&A में किसी ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक थर्ड पर्सन ओपिनियन भी मिल जाए। शी सेड, आई हैव PCOD, आई टुक सो मेनी सेशन फॉर कॉन्टिन्यूस 2 years, around 20 session but no result. Until 2 years it was good, but I have not done LHR after September 2024. My hair have come out again. 2024 सितंबर के बाद उन्होंने LHR नहीं लिया, उनकी प्रॉपर ग्रोथ आ गई, जैसा मेरा भी केस है। मेरी भी प्रॉपर अपर थाई पे अच्छी खासी ग्रोथ आई थी, नीचे पैचेस में आई थी, यहाँ पे पैचेस में आई थी, अंडर आर्म पे थोड़ी थोड़ी आई थी, विच इज लाइक वेरी डिफरेंट। लाइक हर बॉडी का रिजल्ट अलग होगा, हर बॉडी का हेयर ग्रोथ का पैटर्न अलग होगा, बट अगेन दिस इज नॉट रिमूवल, दिस इज रिडक्शन। तो हेयर ग्रोथ तो आएगी। ओके, फिर किसी ने पूछा इज इट डेंजरस इन लॉन्ग रन एनीवेज? नो, अगर आप अच्छी लेजर कराओगे, जैसे सोप्रानो आइस मैंने आपको बताया, इट इज अ वेरी सेफ मशीन, तो उसका कहीं ना कहीं जो डेंजर लेवल है वो नहीं होता। बट ऑफकोर्स इतना मत कराओ एक्सेसिवली, हर महीने जाके जो लोग कराते हैं ना, नहीं। कोई भी चीज़ है, मैं तो कहती हूँ वैक्सिंग भी एक्सेस कराना अच्छा नहीं होता, शेविंग भी एक्सेस में कराना अच्छा नहीं होता। कोई भी चीज़ लाइफ में अगर आप एक्सेस में कराओगे, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। कीप योर बॉडी एट रेस्ट, थोड़ा सा उसको नेचुरली हल्के से बाल आने दो, लेट इट ब्रीद, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हेयर ग्रोथ होनी चाहिए बालों पे बॉडी पे। सो या एक्सेस में नहीं करानी चाहिए। एक्सेस में कराओगे तो आई वुड से यस, इट कैन बी डेंजरस, आपकी स्किन खामखा सेंसिटिव हो जाएगी। एंड वी आर डन विद द Q&A। अब खाली एक चीज़ बची है जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं करी, थैंक गॉड मुझे याद आ गया नोट्स में देख के, विच इज पोस्ट केयर। बहुत लोग आपको ये नहीं बताएंगे, काफ़ी क्लिनिक्स भी शायद आपको अच्छे से ना समझाए, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ ऑन माई एक्सपीरियंस एंड ऑन माई प्रिस्क्रिप्शन एज वेल, जो मेरे को प्रिस्क्राइब करी गई है। मैं आपको पूरी पोस्ट केयर बताती हूँ। सबसे पहली पोस्ट केयर है, आपको कम से कम इची कपड़े पहनने हैं, लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे चिपके हुए इची नहीं होने चाहिए। अगर कुछ टच भी हो रहा है स्किन से तो सॉफ्ट होना चाहिए, वो हार्श नहीं होना चाहिए। सेकंड, सन एक्सपोजर कम से कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई इमरजेंसी है, धूप में जाना ही जाना है, या तो कुछ कवर कर लो। अगर गर्मियों में करा रहे हो, फुल स्लीव का कुछ पहन लो, श्रग पहन लो, या फिर अच्छे सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन भी डर्मैट रिकमेंडेड होनी चाहिए, अपनी कोई रैंडम सनस्क्रीन उठा के मत लगा लेना, क्या पता वो आपकी स्किन पर रिएक्ट कर जाए। LHR के 2 दिन तक आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है, बहुत ज्यादा जलता हुआ गर्म पानी नहीं यूज करना, बिकॉज उस टाइम आपकी स्किन सेंसिटिव होती है। तो मैं क्या करती हूँ, ठंड में मैं हॉट वाटर नहीं, कोल्ड वाटर बेसिकली स्पंज बाथ ले लेती हूँ। बहुत जेंटल एक टॉवल लिया, जो माइक्रोफाइबर वाला टॉवल होता है, जो जेंटल होता है, उसको बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी में डालती हूँ। आई जस्ट वाइप ऑफ माई बॉडी, और फिर मैं जो उन्होंने मुझे मेडिसिन और क्रीम लोशन बेसिकली मिक्स करके लगाने को बोला है, वो मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। अगर समर्स का टाइम में ठंडे पानी से नहा सकती हूँ तो खाली ठंडे पानी से नहाती हूँ। उस टाइम मैं कोई बॉडी वॉश, कोई स्क्रब, कोई फिजिकल एक्सफोलिएटर, कुछ भी रेटिनॉल बेस्ड लोशन, रेटिनॉल बेस्ड, या फिर कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट बेस्ड बॉडी वॉश, बॉडी लोशन उस टाइम नहीं यूज करना है। 2 या 3 दिन तो एटलीस्ट आपको अवॉइड करना ही चाहिए। प्रिकॉशन इज अवॉइड स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर एटलीस्ट 24 आवर। LHR कराने के 24 आवर के अंदर जिम मत जाओ, बिकॉज फिर आप वो जिम के वो टाइट कपड़े पहनोगे, पसीने आएंगे, स्वेटी फील होगा, वो अच्छा नहीं होता। तो 24 आवर एटलीस्ट अपनी स्किन को रेस्ट दो, ताकि आप कम से कम वो पॉलिएस्टर वाले कपड़े पहनो। और इस टाइम इतना स्वेटी वाली एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं आप बीच पे चले गए LHR करा के, या कुछ पसीने वाली एक्टिविटी करने चले गए, नहीं। 24 आवर्स के लिए आपको अपनी स्किन को रेस्ट देना चाहिए। सो फाइनली वीडियो मैंने बना लिया है, बहुत सारा ज्ञान दिया है मैंने LHR से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको डाउट है, आपको किसी तरह का क्वेश्चन है, आपको कुछ भी मेरे से अगर कुछ इंटीमेट या पर्सनल क्वेश्चन पूछना है अबाउट बिकनी या फिर फुल बॉडी एक्सपीरियंस, आप मुझसे वो DM में पूछ सकते हो। अदरवाइज यू कैन कमेंट बिलो फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी ऑडियंस को कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं उसको सॉल्व करती हूँ, बिकॉज आई एम अल्टीमेटली हेयर फॉर यू गाइज, टू हेल्प यू गाइज। ये वीडियो भी मेरा बनाने का यही मोटिव था कि आपको ज़्यादा अवेयरनेस मिले इस टॉपिक के ऊपर, बिकॉज हर कोई आपको बैठ के ऐसे नहीं समझाएगा जैसे मैंने समझाया है। दैट इज टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।